अगर आप लोग भी गाइस दोस्तों मेरे तरह ही हाउसवाइफ हैं जिनको कि घर में रह के ही सोचती हैं कि कुछ ऐसा अर्निंग करूं जो घर को थोड़ा सा चलाने में हेल्प कर पाऊं, तो आप भी मेरे तरह स्टिच कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलाई ही आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी मशीन चलाना आता है आपको तो आप सिलाई कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, सिलाई नहीं करना आता है फिर भी आप कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। वो बताऊँ, मैं आपको इतना अच्छा अच्छा आइडियाज़ बताऊँगी। अगर आपको मशीन ओनली चलाना आता है तो देखिए आजकल लोग ना ऑनलाइन कपड़े मंगवा रहे हैं। आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं ना। तो लोग ना बहुत मतलब ऐसा मंगवा लेते हैं कभी कभी कि उनके साइज़ का आता नहीं है और फिर वो अल्टर करवाने के लिए बाहर दे के आते हैं। तो जो बाहर दे के आते हैं ना वो आप अल्टर का काम कर सकते हैं। आजकल देखिए अल्टर करने में भी कम से कम 100 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके का अल्टर करने में कुछ नहीं है, ओनली सिलाई चलाना होता है और उसका पैसे इतना लोग ले लेते हैं, 100 रुपीज़, 80 रुपीज़ इस तरीके का ले लेते हैं ना। तो आप इस तरीके का अल्टर करके छोटे मोटे जैसे कि लोग पुराने कपड़े होते हैं उन पे सिलाई चलाने के लिए बाहर दे देते हैं, जिनके यहाँ मशीन नहीं होता है तो उसका भी आप काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको पूरा ब्लाउज़ या पूरा सिलाई करना आना चाहिए, सूट वगैरह आप छोटी छोटी चीज़ें करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए बहुत सारे, जैसे आप चाहे तो अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप फॉल लगा लीजिए साड़ी में। साड़ी का फॉल देखो कितना ज़्यादा आजकल लोग लगवाते हैं और उसका कम से कम 100 रुपीज़ है। मैं खुद 100 रुपीज़ लेती हूँ फॉल लगाने का। तो फॉल लगाने का भी 100 रुपीज़ है। तो आप फॉल लगाने का काम भी कर सकते हैं, घर में रह के हाउसवाइफ हैं तो घर का काम करते करते थोड़ा सा टाइम बचा, आप फॉल लगाने का काम शुरू कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि आप किसी टेलर से बात कर लीजिए और उनके यहाँ से कपड़े लाके उसमें हेम कीजिए, और या फिर जैसे ब्लाउज़ में हुक लगाइए, आई बनाइए। ये तो नॉर्मली काम है, ये आप लोग ईज़िली कर सकते हैं और इससे भी आप अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलाई ही आना चाहिए, कि आपको सिलाई बहुत कंपलसरी आना तभी आप अर्निंग कर सकते हैं। नहीं, आप इस तरीके का भी छोटे छोटे काम लेके भी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि आज के लोग इतना एडवांस हो गए हैं कि वो लोग ना घर में मतलब फिटिंग करना नहीं चाहते हैं और वो बाहर टेलर के यहाँ दे देते हैं। और टेलर के यहाँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो आपका अल्टर का कपड़ा ले। तो आप जैसे हाउसवाइफ हैं तो आप अल्टर का काम कर लीजिए। आपके यहाँ लोग बहुत ज़्यादा कपड़े देने आएंगे अल्टर के लिए, तो ये काम बहुत अच्छा है। और साड़ी का फॉल का आइडियाज़ भी बहुत अच्छा है। और तीसरा ये है कि आप जो मैंने भी बताया टेलर के यहाँ बात कर लीजिए तुरपन के लिए, या फिर हुक बटन आई के लिए बात कर लीजिए, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। या आप साड़ी में फॉल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप टेलर से बात कर लीजिए। टेलर आपको थोड़ा सा कम देगा पैसे, लेकिन ये है कि आपको रेगुलर काम मिलता रहेगा वहाँ से, तुरपन के लिए भी और अगर आप चाहें तो फॉल के लिए भी वहाँ से ही कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है, ये नहीं है कि आपको सिलाई ही आना चाहिए, थोड़ी बहुत आपको अगर मशीन चलाना भी आता है तो वो भी आपके लिए बहुत है। आप उसी मशीन चला के ही मतलब ज़रूरी नहीं है आपको कि नया मशीन ही लेना अभी इन कामों के लिए। आप चाहे तो सेकंड हैंड मशीन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर आप अल्टर वगैरह भी शुरू कर रहे हैं, नया रखें, या फिर जैसे आप वो मैंने आपको बताया ना फॉल लगाना, तो इन कामों के लिए भी थोड़ा सा आप जो मार्केट प्राइस है उससे 10 या 20 रुपये कम रखिए, लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। क्योंकि आप थोड़ा बहुत कम रखेंगे पैसे तो ज़रूर आएंगे। और ना जैसे मतलब आप थोड़ा कम पैसे रखिए और बहुत अच्छी तरीके से बात करिए कस्टमर से, जैसे उनको बताइए कि मैंने इस तरीके का, जैसे ऑल्टर कर रहे हो आप तो उसको थोड़ा बताइए कि मैं बहुत कम पैसे लेती हूँ, बहुत मतलब आस पड़ोस में बताइए कि मैं ऑल्टर का काम करती हूँ या जैसे तुरपन का काम करती हूँ, या आप साड़ी में फॉल लगाते हैं तो ये भी बताइए आस पड़ोस में। जैसे लेडीज़ में बात करते हैं आप या बैठने जाते हैं कहीं तो उनको बताइए कि मैं ना साड़ी में फॉल लगाती हूँ। तो वो आपको, अगर आस पड़ोस में साड़ी का फॉल का किसी को काम हो तो आप मेरे घर का एड्रेस बता देना या मुझे बता देना, मेरे घर भेज देना, इस तरीके का बात करें। तो ये चीज़ें ना मतलब जैसे एक दूसरे का लेडीज़ बैठती है ना तो ज़रूर बताएंगी कि आप फॉल का काम करती हैं और बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। तो ये आप घर बैठे बहुत
अच्छे तरीके से ईज़िली अर्निंग कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलाई बहुत ज़्यादा आना चाहिए। और आप मशीन, नॉर्मल मशीन, पुरानी मशीन ले लीजिए और ऑल्टर का काम, नॉर्मल से नॉर्मल काम चालू कीजिए। और जैसे आजकल देख रहे हैं, मुझे ना, मैं इस वजह से स्किन केयर का वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, स्टिचिंग का वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि ना मतलब आजकल ना, अभी छठ पूजा का टाइम है, हमारे इधर बहुत ज़्यादा सीज़न है, तो मुझे ना बहुत सारे स्टिच के लिए ना ब्लाउज़ वगैरह मिल रखा है, तो इस वजह से मैं स्किन केयर का वीडियोस वगैरह भी नहीं बना पा रही हूँ। सो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, स्किन केयर का ना सही, बट आप लोगों के साथ स्टिचिंग का भी कुछ आइडिया शेयर कर दूँ। जो हाउस वाइफ है वो घर बैठे थोड़ी बहुत तो अर्निंग कर ही सकती हैं स्टिचिंग के द्वारा, है ना। इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये वाला जो आइडियाज़ है शेयर किया है, ताकि आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से आप भी ईज़िली ये चीज़ करके और मतलब शेयर कर दिया है, ताकि आप लोग भी मेरी कुछ छोटी छोटी टिप्स से मोटिवेट हुए और घर बैठे बैठे थोड़ी बहुत तो अर्निंग कर ही सकते हैं हाउसवाइफ। क्योंकि जो हम घर हाउसवाइफ होती हैं, घर का काम करने के बाद काफ़ी टाइम बच जाता है, और उसके बाद हम खाली बैठे बैठे बस रील्स देखते हैं, स्किप करते हैं बस। तो इससे अच्छा ये थोड़ा बहुत कुछ काम कीजिए घर बैठे बैठे, ताकि आपको भी अच्छा फील हो कि मैंने भी कुछ अर्निंग किया है। तो इस तरीके का आप कर लीजिए। मेरे पास ना बहुत सारे आजकल कपड़े आ रखे हैं, मैं बहुत पूरा टाइम बिज़ी रहती हूँ, और थोड़ा ना भी बैठने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चेयर लगा के और टेबल पे इस तरीके का बैठ के कटिंग करती हूँ। क्योंकि ना नीचे बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इस तरीके का टेबल पे बैठ के ही कटिंग कर रही हूँ, ताकि ईज़िली कटिंग हो जाता है इस पे बैठने के बाद। और नीचे बैठने के बाद तो बिल्कुल भी मेरे से कटिंग नहीं होता। सो मैं इस तरीके का टेबल पे बैठ के कटिंग करती हूँ, और बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रखी हूँ। और आप ये मुझे ज़रूर बताना, अगर आप लोग भी कोई स्टिच करती हैं तो ये बताना कि आप लोगों के यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है। हमारे यहाँ पे एक ब्लाउज का ना 400 रुपये चल रहा है अस्तर का, और जो विदाउट अस्तर है उसका 200 रुपये। तो आप ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे जो ब्लाउज का प्राइस है वो क्या चल रहा है, क्योंकि हर जगह पे ना सिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइस होता है, अलग अलग सब चीज़ों का प्राइस होता है। तो हमारे यहाँ पे ना स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा मतलब महंगा प्राइस है। तो मैं तो फिर भी थोड़ा सा जैसे 400 तक या 350 तक ले लेती हूँ एक ब्लाउज़ का अस्तर वाले का। बट ये है, जैसे अगर मार्केट में लोग सिलवाते हैं ना टेलर पे, तो वो 450 500 रुपये अस्तर वाले का लेते हैं। तो मैं ना थोड़ा कम रखती हूँ, ताकि जो कस्टमर है ना मेरे पास आए, तो इस वजह से कम रखती हूँ। बट आजकल सिलाई बहुत कम कर पा रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों को जहाँ तक हो सकता है मैं मना ही कर देती हूँ। बट कोई नहीं, आप लोगों को जो आइडियाज़ शेयर किया है कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और भी इसी तरीके का वीडियोज़ में मिलूँगी आप लोगों के साथ। फ़िलहाल के लिए बाय, राधे राधे।